अब आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप अंग्रेजों के या जिनको भी आप मतलब बड़ी शक्तियाँ मानते हैं, उनको देखे होंगे कि वो अपनी इस आंतरिक ऊर्जा का व्यय किसी फालतू चीज़ों में करते हो, कि इनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, या वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसमें वो व्यय नहीं करते। वो अपनी सारी इंस्टीट्यूशन पावर को, अपनी चेतना को जागृत कराने में, अपने मन को जागृत कराने में लगे रहते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में कतई मत पड़ें। अब मैंने हैबिचुअल की बात कर ली ना, कुछ आदतन इंसान कर देता है। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि उनसे कोई भी बात कहो तो उनको हर बात का विरोध करना है। तो मैं ये नहीं कहता किसी की भी कोई आदत बुरी है, लेकिन उसका सही यूज़ कर पाना बहुत अच्छा काम है। जस्ट लाइक दैट, कोई गेम हम खेल रहे हैं या कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कभी-कभी जो आदतन बहुत खराब इंसान होता है, वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड हो जाता है, या वो हमारे लिए मेन प्लेयर हो जाता है और वो हमें गेम जिता देता है। अब मान लो किसी को विरोध करने की आदत है, तो हाँ, करो ना विरोध। सही जगह अपनी इस आंतरिक ऊर्जा को लगाओ। पूछो अपने देश के जो नेता हैं उनसे, या आपके राज्य का या आपके जिले का, कि आप उस चीज़ का विरोध करिए कि आपने एजुकेशन पे काम नहीं किया, आपने बेरोज़गारी पे काम नहीं किया, आपने विकास पे काम नहीं किया। वहाँ आपका विरोध करना सही है और ये आदतन अच्छा भी है। लेकिन अब हर एक जगह पर हमेशा खाली आप विरोध अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म और जाति के विरोध में, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा और वह हर राष्ट्र को कमज़ोर बनाता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप इस आंतरिक ऊर्जा का पहली बात तो रिस्टोर करना सीखिए, ज़्यादातर तो शांत रहना सीखिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें विरोध करने की आदत है और हमें ये विरोध करना है, तो सही करिए। सही का विरोध मतलब जो गलत कर रहा है उसका विरोध करिए और फिर उसमें डरिए नहीं। समझ रहे हैं हमारी बात को? तो इस आंतरिक ऊर्जा को पहली बात तो स्टोर करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसको स्टोर करेंगे, ये आपके डेवलपमेंट में, आपकी ग्रोथ में बहुत काम आएगा। आज से अपने दिमाग को, अपने मन को एक बात समझा दो, हम अपनी इस आंतरिक ऊर्जा का व्यय फालतू चीज़ों में नहीं करेंगे। ठीक, अब कोई आ जाए, आपको जाति-सूचक गालियाँ देता है या आपके जाति और धर्म समुदाय पे कुछ बात कहता है, तो उसको एक नारा दो या उससे बताओ, गेट वेल सून सर, आप बीमार हैं, आपको धर्म नाम की एक बीमारी हो गई है, आपको जाति नाम की एक बीमारी हो गई है और आपको अगर लगता है ऐसा कि आप बिल्कुल सही हैं, तो आप डिबेट करिएगा कभी मुझसे। मैं बिल्कुल आपसे डिबेट करूँगा। आप जाति पे डिबेट चाहेंगे, मैं जाति पे डिबेट करूँगा, आप धर्म पे डिबेट चाहेंगे, मैं धर्म पे डिबेट करूँगा। लेकिन ये गलत चीज़ों में अपनी ऊर्जा का व्यय बिल्कुल मत करो।